हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की एक नई वैकेंसी है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किस राज्य में आई है, कौन सा है, कौन से जिले में आई है, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ और बच्चों का सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि सर, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का फॉर्म तो पता चलता है, लेकिन भरे कैसे, ये नहीं समझ में आता है। उसको स्टेप बाय स्टेप बताइए। देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का है जिन्होंने कमेंट्स किया था कि सर मेरे जब इनका जो कट ऑफ के अनुसार होता क्या है कि कट ऑफ जारी करते हैं, क्योंकि मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। तो वो ये बच्चे बोलते हैं कि सर इनके इनके द्वारा जो मेरिट बनी थी सर 49 बनी थी, जबकि मेरा 51 कट ऑफ आ रहा है, तो फिर भी मेरा चयन नहीं हुआ। सर क्यों ऐसा हुआ? तो देखिए, ध्यान से देखिए, इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि आप हो सकता है फॉर्म भरने में कुछ गलतियां हैं जो आप किए होंगे, जिसके वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा। क्या है वो आगे आपके साथ शेयर करूंगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें केवल महिलाएं ही आवेदन कर सकती। कभी कभी क्या होता है, पुरुष आवेदन कर पाते हैं, कहीं कहीं जहां भी होगा मैं बता दूंगा। ज़्यादातर अगर देखा जाए तो 90% जो वैकेंसी आती है केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए आती है। तो जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, अगर इस वीडियो को देख रही है तो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके मेरिट के अनुसार आपका चयन होना है। तो आपका इंटरव्यू है ही नहीं, डायरेक्ट अपना डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है, फोटोकॉपी, और उसके बाद आपका चयन हो जाएगा। आप जाकर पढ़ाइए और पेमेंट लीजिए। लगभग 27,000 और 26,000 ऐसे ही पेमेंट मिलती है। तो संविदा की वैकेंसी है और इतनी अच्छा मौका आप गवाइएगा मत। ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हैं फीमेल कैंडिडेट, अगर आपके दोस्त हैं यार, या फिर कोई मेल कैंडिडेट देख रहा है, तो अपने रिलेटिव को भी शेयर करिएगा, ताकि अगर यूपी की इस वैकेंसी में आसपास के ज़िले में या फिर कहीं के भी रहने वाले हों, यूपी या बिहार कहीं के, सब लोग अप्लाई करिए, क्योंकि ये मौका अपने आप में बहुत खास होने वाला है। चलिए, वैकेंसी देख लेते हैं कहाँ पर। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर। ठीक है, और 12 तारीख का नोटिस है, जिसमें बताया गया है कि संविदा की भर्ती है। और इसमें 27 तारीख शाम के 5 बजे तक आपके फॉर्म विथ उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसके फोटोकॉपी अटेस्टेड के साथ इनके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे वैकेंसी कौन सी है, कौन कौन सी वैकेंसी। उसके बाद हम देखेंगे आपको स्पीड पोस्ट करना कैसे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अटैच करना है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम देखते हैं पूर्णकालीन शिक्षिका की वैकेंसी है, अंग्रेजी की। अंग्रेजी का टीचर अगर बनना चाहते हैं तो 22,000 पेमेंट मिलेगी। और इसमें देखिए, सिंपल सी बात है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए अंग्रेजी विषय में, साथ में। और एनसीटी से माध्य जो एनसीटी से माध्य जो बीएड होगा या इसके समकक्ष कोई कोर्स हो, वो एनसीटी से मान्य होना चाहिए। उसके बाद सीटेड पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप, ठीक है, शिक्षक बनना चाहते हैं 6 to 8 में, तो आपके पास, ध्यान से सुनिएगा, ग्रेजुएशन वाले बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप ग्रेजुएट होने चाहिए उस सब्जेक्ट में। मान लिया आप अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, और साथ में आपके पास सीटेड पेपर सेकंड क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप 6 to 8 पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, अब अगली बात करें अंशकालीन शिक्षिका की। बात किया जाए क्राफ्ट, कला, क्राफ्ट एवं संगीत के लिए 9,800 रुपये पर मंथ आपको वेतन मिलेगा। इससे आप इसमें आपकी क्वालिफिकेशन क्या, स्नातक होना चाहिए उस सब्जेक्ट्स में, और साथ में बीएड होना चाहिए। ठीक है, तो आप एलिजिबल है पढ़ाने के लिए। अगर बीपीएड की बात किया जाए तो इसमें भी 9,800 रुपये पेमेंट मिलेगी सारी शिक्षा की, अंशकालीन शिक्षिका के लिए। बीपीएड आपने किया है, सीपीएड किया है और डीपीएड किया है, तो आप एलिजिबल हैं। उर्दू विषय की बात किया जाए तो 13,200 रुपये पेमेंट मिलेगी आपको पर मंथ। अगर बीए किया है उर्दू विषय के साथ साथ में, एलटी या बी बीटी या बीएड या कुछ भी उसके समकक्ष आपने किया है, शिक्षक डिग्री या डिप्लोमा, तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। इसी तरह रसोइया की वैकेंसी है, जिसमें 6,900 रुपये आपको मिलेगी। मुख्य रसोइया 8 पास बोला गया है, और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर सहायक रसोइया की वैकेंसी है, 5,175 रुपये मंथली मिलेगा, 8 पास है और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसी तरह चपरासी की वैकेंसी है, कक्षा 8 पास है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फॉर्म। ये जो डेटा है, आपका फॉर्म आपको दिखा दूंगा अभी, इसका फॉर्म का फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। ये देखिए, आप, ये साइट है इनका बिजनौर। जैसे आप बिजनौर करेंगे ये साइट मिलेगा आपको। ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। बिजनौर की साइट पर आप जब जाएंगे तो ये इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी, एक पीडीएफ। ये वाली जो आपको मैं दिखाया, पेपर कटिंग है, लेकिन ये पीडीएफ आपको वहाँ देखने को मिलेगी। सारी जानकारी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज जानकारी यहाँ पर मेंशन किया है, उसको मैं बताऊंगा। पहले ये जान लीजिए फॉर्म का फॉर्मेट है, देख रहे हैं। इस फॉर्म का फॉर्मेट को देखना क्या, आपको पीडीएफ इसका डाउनलोड करना है, इसको निकालना है। अगर आप रसोइया, मुख्य रसोइया का अप्लाई कर रहे हैं तो वो पूरा आर्ट का डिटेल देना होगा। नहीं तो हाई स्कूल, मतलब आपने टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो भाई हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, बीएड, सीटेट, जो भी क्वालिफिकेशन, ये सब मेंशन कर दीजिएगा। परीक्षा किस वर्ष दिया था, विषय क्या था, पूर्णांक क्या आए थे, प्राप्तांक कितना आए थे, प्रतिशत कितना बना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब इनकी जो फोटो कॉपी आप लगाएंगे, जो भरेंगे, उसकी फोटो कॉपी इसके साथ अटैच करना है, उस पर साइन होना चाहिए।
उस फोटोकॉपी को साइन करिएगा, उसके बाद अटैच करिएगा, एक लिफाफे में बंद करिएगा, लिफाफे के ऊपर स्टिकर भी लगाना है जिसको बोलते हैं स्टैम्प, ठीक है, टिकट बोला जाता है, वो भी लगाया जाना है, तभी उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आइए आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, और ध्यान से देखिएगा जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ। अभी मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की हुई है, ठीक है। और ध्यान से सुनिए, आवेदन पत्र निर्धारित रूप पर साफ एवं सुंदर अक्षरों से हस्तलिखित, ध्यान सुनिएगा, ये चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, आपके सिलेक्शन न होने का, आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण क्या हो सकता है। आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर साफ एवं सुंदर अक्षरों में हस्तलिखित या टंकित की ही स्वीकार्य होंगे, यानी आप फॉर्म भर दिए गलत तरीके से भरे हो तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। अस्पष्ट, अपूर्ण एवं हस्ताक्षर न किए गए, याद रखिएगा, हस्ताक्षर न किए गए आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब आपने फोटोकॉपी आपने अटेस्ट कर दिया जल्दीबाजी में और उसमें आपने साइन ही नहीं किया, तो फिर तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है कि जो बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर मेरे फॉर्म रिजेक्ट क्यों हुए, हो सकता है आपने फॉर्म में साइन ही नहीं किया हो, जो भी अंदर डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किया हो, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे करते ओरिजिनल सबमिट कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं करना भैया, केवल फोटोकॉपी सबमिट करनी है। फोटोकॉपी पर सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद की साइन होनी चाहिए, ठीक। अब अगला पॉइंट क्या बोले, पूर्णकालीन शिक्षिका, अंशकालीन शिक्षिका, उर्दू शिक्षिका, लेखाकार, सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार के पदों के लिए केवल महिलाएं ही एलिजिबल होंगी, पात्र होंगी। समझ रहे हैं, मैंने क्या बताया कि 90% से ज़्यादा सीटें केवल महिलाओं के लिए होती है, अगर नहीं मिलती है रेयर केस में कुछ सब्जेक्ट्स में, तब मेल कैंडिडेट को हायर किया जाता है, ठीक है। और तीसरा है सहायक रसोइया, चपरासी, चौकीदार का चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनका इंटरव्यू होगा, जैसे सहायक रसोइया होगा, चपरासी हुआ, चौकीदार हुआ, इनका चयन आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, पूछा जाएगा जनरल चीज़ें, ठीक है। बाकी सभी का चयन जो बाकी जो टीचर की पोस्ट हैं और योगा टीचर जो भी पोस्ट हैं उनके लिए मेरिट बेस पर होगा। मेरिट कैसे बनती है, क्या क्या क्वालिफिकेशन लिया जाता है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं मेरिट इसकी कैसे तैयार होती है, ठीक है। अगर ना समझ में आता आप बोलेंगे तो मैं दूसरे वीडियो भी बना दूंगा, फिलहाल मैंने इस पर वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा। अब अगला पॉइंट क्या है, ध्यान सुनिएगा, ये बताने का पर्पज मात्र इतना है कि जो बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सर मेरे फॉर्म रिजेक्ट होने का कारण क्या है, तो इनमें से जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है इनमें से कोई एक कारण हो या दो कारण हो, कुछ भी कारण हो सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद कमेंट्स करके बताइएगा कि हाँ सर मैंने ये नहीं किया था, ठीक है। सभी पदों पर मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा समय समय पर दिए गए निर्देशों के अनुसार देय होगा, बिल्कुल सही बात है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर ध्यान सुनिएगा, ये 5वां पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, जिस पद के लिए अप्लाई करें उसका नाम लिखिए, कौन सी श्रेणी है, विषय के साथ स्पष्ट मोटे अक्षरों में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अंकित होना चाहिए तथा तथा ठीक है, अन्यथा आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। पता चले आपने केवल नाम लिख दिया, ये पूरी जो चीज़ें बोली गई है वो पूरा अच्छे से मेंशन होना चाहिए। आवेदन आवेदन पद का नाम, पत्र के लिफाफे पर आवेदित किस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और श्रेणी क्या होने वाली, विषय के साथ वो विषय भी मेंशन कर दीजिएगा, इस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और साथ में लिख दीजिएगा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय बालिका विद्यालय, ठीक है, तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा। 6वां पॉइंट बोला, आवेदन पत्र के साथ अंक पत्रों, प्रमाण पत्रों, शैक्षणिक चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र जो समक्ष अधिकारी प्रदत्त हो तथा आधार कार्ड की स्व प्रमाणित प्रतिलियां संलग्न की जाए। समझ रहे हैं, जब आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे तो 6 पॉइंट पढ़ लीजिए, क्योंकि आप हो सकता है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ भरे हैं फॉर्म के फॉर्मेट में, ध्यान से देखिएगा, आप लोग करेंगे क्या, आप लोग यही करेंगे कि ये जो फॉर्म का फॉर्मेट देख रहे हैं, बस यही फॉर्म का फॉर्मेट भरेंगे, यही डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, जो बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बाकी इनकम सर्टिफिकेट मांग रहा है वो सबमिट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक कारण ये भी हो सकता है, ठीक है। 6वां पॉइंट यही बोल रहा है ये कहने का मतलब, ठीक है। और ये सब जो फोटोकॉपी होगी उसमें लिखा देखिए, स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाए। शैक्षणिक पदों पदों के लिए अभ्यर्थियों को स्नातक परीक्षा के 3 वर्षों की अंक तालिका की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, ठीक है। साक्षात्कार काउंसलिंग के समय समस्त उपरोक्त संबंधित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये उनके लिए है जो जिनका इंटरव्यू होगा, ये तो आपका डायरेक्ट डीवी होगा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, ठीक है। आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पता लिखे, जो आवेदन पत्र लिखेंगे के साथ आपका पता लिखे, उसके साथ 2 लिफाफे भी आपको देने होंगे। आप लोग करते क्या है, एक ही लिफाफे में सब कुछ भर देते हैं, जमा कर देते हैं, बाकी 2 लिफाफे देंगे नहीं, देते नहीं है, ये भी कर रहा है। 2 लिफाफे जिसमें प्रत्येक पर 30-30 रुपये का टिकट लगवाना है, 2 लिफाफा लीजिएगा, उनको 30-30 रुपये का टिकट लगवाइएगा, ठीक। उस दोनों लिफाफे पर आपका पता पूरे सही तरीके से लिखा होना चाहिए, उस पर टिकट लगा होना चाहिए, और तीसरे लिफाफा लीजिए जिसमें सब कुछ संलग्न करके भेजना है, ठीक है, याद रखिएगा। और इन पदों के लिए एक ध्यान सुनिएगा, एज क्या होनी चाहिए। देखिए 1 अप्रैल 2024 उन्होंने क्राइटेरिया रखा है, 1 अप्रैल 2024 को आपकी कम से कम 25 साल हो जानी चाहिए,
कम से कम 25 साल एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 45 साल होनी चाहिए, ठीक है? ये एज क्राइटेरिया है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर आपने शिक्षा कहीं भी आपने शिक्षा मतलब कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पढ़ा है, तो वहाँ पर आपको कुछ छूट मिलेगी और आपके चयन होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसके बारे में मैंने और वीडियो में बताया है कि वो मेरिट बनती है, ठीक है? उस पर नंबर मिलता है। चलिए, अभ्यर्थी का साक्षात काउंसलिंग के लिए आने-जाने हेतु कोई भत्ता नहीं मिलेगा, ये भी बात सही है, ठीक है? सब कुछ सही है और ये जो बाकी जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने बता दिया। और अगर आप चाहते हैं इस पर साइट पर जाके कुछ जानकारी लेना, तो बिजनौर आप टाइप करेंगे, bignor.nic.in पर जाकर आप डायरेक्ट आप देखेंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएँगे तो सब कुछ डेटा आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह। देखिए, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर मैंने टाइप किया, उसके बाद मैंने नीचे आया है, जैसे ही मैं नीचे आते जाऊँगा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय देख रहे हैं, आ गया। और यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। एंड डेट आपको लिखा है 28 तारीख लास्ट डेट है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा मेंशन कर रहा है, तो ऐसे आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ मैंने बता दिया कि फॉर्म कैसे भरना है, आपको बता दिया ना कि फॉर्म का फॉर्मेट लीजिए। देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि फॉर्म का फॉर्मेट लीजिए, ये फॉर्मेट को डाउनलोड करिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स ये भरने के साथ-साथ ये जो 8 या 8, 7 उसके बाद 8 अन्य चीज़ों इसको भी मेंशन करिएगा, जो-जो लगा रहे हैं, ठीक है? आय, जाति, निवास जो भी, इसको भी मेंशन कर दीजिएगा। ये सारी चीज़ों को आपको सेल्फ अटेस्टेड करके एक लिफ़ाफ़े में 3 लिफ़ाफ़े आपके पास होने चाहिए। पहला लिफ़ाफ़ा होगा, बाकी जो 2 लिफ़ाफ़े होंगे उसमें ₹30-30 का टिकट लगाकर उस पर आपका पता लिखकर पहले लिफ़ाफ़े में भर देना है, ठीक है? फॉर्म के साथ। सब फ़ोटोकॉपी अटैच करना है, कोई भी वो अटैच मत कर दीजिएगा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ध्यान दीजिएगा कैंडिडेट, सब फ़ोटोकॉपी अटैच करना है, ठीक है? और भेजना कहाँ है, एड्रेस इनका जान लीजिए। देखिए, बिजनौर की साइट पे जाएँगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, कोई बात नहीं, यहाँ से देख लीजिए। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर, ठीक है? यहाँ पे आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है और ये लिखना है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में नियत मानदेय संविदा के आधार पर शिक्षक कर्मियों की नियुक्ति हेतु इच्छुक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बैराज रोड, जनपद बिजनौर, इस पर भेजना। इसका पिन कोड भी आपको पता होना चाहिए। अब पिन कोड कैसे पता होगा, जब आप इसके साइट पर जाएँगे ना, बिजनौर देखिए यहाँ पर, इसके साइट पर जब जाएँगे तो वहाँ पर पिन कोड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर साइट पर आपको देखने को मिल जाएगा कहीं पर कॉन्टैक्ट में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? तो वहाँ से आप पिन कोड भी लिखिएगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना कि आप जब पोस्ट ऑफिस में जाएँगे तो पोस्ट ऑफिस वाला सीधे कर देगा कि पहले आप इस पर लिख कर लाइए पिन कोड, उसके बाद ही हम सेंड करेंगे, ठीक? तो हमने आपको बता दिया बिजनौर की वैकेंसी है, कौन-कौन से पोस्ट की है और फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, इस चीज़ को बताया। अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट्स करिएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे। ऐसी चीज़ मान लें आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि सर इसका सिलेक्शन कैसे लिया जाता है, मेरिट कैसे बनती है, तो आप कमेंट्स करिएगा, इस पर मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है? और अच्छा लगे तो आप लाइक करिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को इसी तरह के अपडेट के लिए और बहुत अच्छा लगे तो आप क्या शेयर कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आप टेलीग्राम जॉइन नहीं करते हैं, उसके वजह से आपको क्या होगा ना कि कभी-कभी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, कभी-कभी लेट हो जाता है वीडियो बनाने में, लेकिन जो कंटेंट होते हैं वो आपके टेलीग्राम पे अपडेटेड होते हैं, ठीक है? वो जॉइन कर लीजिएगा और फेसबुक ग्रुप है मेरा नॉलेज रिव्यू क्लासेस करके, उसको भी जॉइन करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सभी लोग अपने अच्छे कामों में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।